जीएसटी और जिंदगी, मानो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक जीएसटी का चक्र हमारे साथ चलता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पत्र के बाद जीएसटी का मामला तूल अब पकड़ने लग गया है। आज संसद भवन में भी जीएसटी की गूंज सुनाई दी। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाने या फिर कम करने की मांग के बीच सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में लगने वाले टैक्स से सरकार को 21,256 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें कि 2023 और 24 के दौरान 8,263 रुपए सरकार के खाते में आए हैं। संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2022 में वित्त वर्ष 24 तक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से जीएसटी संग्रह 21,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम से लगभग 1,500 करोड़ रुपए ये रहा है। इंडिया ब्लॉक ने लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू 18% जीएसटी अब हटाने की मांग करनी शुरू कर दी है। सरकार है जो कफन टैक्स लगाती है। अब एक आदमी बीमार एक्सीडेंट हुआ है, वो जीवन से संघर्ष कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उस पर भी जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। तो एक पीड़ित आदमी के साथ इस तरह लूट मचाना गलत है। ये हम ही नहीं कह रहे, इनके मंत्रि परिषद में भी मतभेद है। गडकरी साहब ने खुद लिखा है कि इसे वापस लेना चाहिए। तो हम तो जनहित में एक मुद्दा उठा रहे हैं कि लूट मत करो, कफन टैक्स मत लगाओ। देखिए, वित्त मंत्री महोदया ने यानी कि सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पे, दवाइयों पे जो जीएसटी लगा रखी है, उससे आम जनमानस बहुत परेशान है और नितिन गडकरी जी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। तो सरकार के अंदर भी इस बात पे विरोध है। पूरा विपक्ष इंडिया ब्लॉक आज इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को, आम आदमी को राहत देनी पड़ेगी। मतलब ये है कि विपक्ष ने अब नितिन गडकरी के लेटर को अपना हथियार बना लिया है और नितिन गडकरी के पत्र की आड़ में सरकार को जीएसटी पर घेरने की कोशिश विपक्ष की है। दरअसल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 28 जुलाई को एक खत लिखा। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू जीएसटी हटाने की मांग नितिन गडकरी ने की। नितिन गडकरी ने इस टैक्स को जिंदगी की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा करार दिया। नितिन गडकरी ने पत्र में लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। नितिन गडकरी ने पत्र में लिखा, जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता हो, उससे इस जोखिम के लिए कवर खरीदने के प्रीमियम पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, यानी टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसी तरीके से चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी इस व्यवसाय के विकास के लिए बाधक साबित हो रहा है। नितिन गडकरी की तरफ से ये लेटर लिखा गया निर्मला सीतारमण को। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें यूनियन ने लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस से 18% जीएसटी हटाने की बात कही। यूनियन की इसी मांग पर संज्ञान लेते हुए नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये खत लिखा था। जीएसटी पर अक्सर देश में खूब चर्चाएं होती हैं। जीएसटी लागू होने के वक्त भी इस पर खूब सियासत हुई थी। जब जीएसटी को लागू किया गया था, 2 चीजें अब आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जीएसटी लागू जब हुआ और जब आप हेल्थ प्रीमियम खरीदते हैं तो आपको कितने पैसे लगते हैं, कितना आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। सबसे पहले आप समझिए कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। इस समय से जीएसटी लागू हुआ। इससे पहले मेडिकल इंश्योरेंस पे जो है वो 15% टैक्स सरकार लेती थी, लेकिन फिर 1 जुलाई को जब जीएसटी लागू हुआ तो इस 15% को कर दिया गया 18%। इसी की बात यहां पर नितिन गडकरी करते हुए नजर आए। नितिन गडकरी का कहना है कि जो मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस है, उससे जो 18% जो टैक्स सरकार लेती है उसे कम करना चाहिए, उसे हटाना चाहिए। इनफैक्ट वो ये बात कह रहे हैं। अब इसी को विपक्ष जो है मुद्दा बना रहा है। अब जरा आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि जब आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, मान लीजिए 5 लाख का कवर है आपके मेडिकल इंश्योरेंस का, ये है, तो आप प्रीमियम जो है हर महीने, हर साल जो आप भरते हैं वो भरते होंगे 11,000 रुपए। ये प्रीमियम होता है, प्लस इस पे 18% जीएसटी लग जाता है। जब ये 18% जीएसटी इस पे लगता है तो आपको चुकाने पड़ते हैं 12,980 रुपए। समझ गए? यानी कि कुल 1,980 रुपए जो है आप इसका जीएसटी भरते हैं। ये 1,980 रुपए जो है
ये आपका ये जीएसटी में आता है। यही है जीएसटी जिसको हटाने की बात नितिन गडकरी कर रहे हैं। हमारा जीवन जो है ना वो एक लाइफ साइकिल की तरह चल रहा है और लाइफ साइकिल में बच्चे के जन्म से लेकर के जब वो बड़ा होकर जब बुजुर्ग होता है, मरता है और जो कफन वो पहनता है उस पर भी जीएसटी लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीएसटी या फिर टैक्स जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि किसानों का कर्ज माफ हुआ है। उस कर्ज माफी के पैसे कहां से आते हैं सरकार के पास? ऐसा नहीं है कि कोई बैंक उस कर्ज को माफ कर देती है। सरकार जो है अपने खाते से, अपने पैसे से वो पैसा बैंक को देती है। यानी कि सरकार के पास कोई बिजनेस तो है नहीं, उन्हें भी पैसे की जरूरत होती है और वही टैक्स जो हम और आप भरते हैं उसके जरिए सरकार आगे काम करती है। आप सड़कें बनते हुए देखते हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे से टैक्स हटना जरूरी है। टैक्स किस पे कितना लागू है वो भी बताते हैं, मतलब कि जो डिफरेंस है सरकार कम कैसे कर सकती है, जीएसटी कहां कहां से हटाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन रक्षक दवाएं जो हैं, जीवन रक्षक दवा, आप जानते हैं इस पे जीएसटी कितना लेती है सरकार आपसे? 5%। यानी वो दवाएं जो आपकी जिंदगी को बचा रहा है उस पे आपको 5% टैक्स देना पड़ रहा है, जीएसटी भरना पड़ रहा है। तो कम से कम ये ऐसी चीजें हैं जो सरकार माइनस कर सकती है। इसके साथ ही मेरे पास जो इस समय पेपर है उसमें खाने पीने के सामान यानी एडिबल थिंग्स, इसके साथ ही जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी भी एक पूरी सूची है। उस सूची में क्या क्या है देखिए। अब ये 3 खाके, सबसे पहले 12% किस पे लगता है, इसके साथ ही 18% और 28%। अब मैं एक एक करके आपको बता देती हूं किस पे कितना लगता है। एडिबल थिंग्स जो होते हैं, एडिबल में जैसे कि घी आया, घी के साथ ही मक्खन, ऑयल, ये वो तमाम चीजें हैं जिसपे, खाने पीने की चीजें जिसपे आप 12% टैक्स भरते हैं। इसके साथ ही इस्तेमाल में आने वाली चीजें कुछ है जिसपे आप 18% जीएसटी भरते हैं, जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, आपका साबुन हो गया यानी सोप हो गए, पास्ता, सूप, मिनरल वाटर, ये तमाम चीजें हैं। टूथपेस्ट आपके हो गए, टूथपेस्ट हो गए, साबुन हो गया, पास्ता हो गया, कुछ खाने पीने की भी चीजें हैं इसमें, उस पर आप 18% जो है टैक्स यानी जीएसटी भरते हैं इन तमाम चीजों पर। इसके साथ ही बिस्किट, केक, चिप्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, बिस्किट, केक, इन तमाम चीजों पर 28%। इसमें 2 ऐसी चीजें हैं जैसे कि सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गई। सिगरेट और बीड़ी पर भी आपको, सिगरेट या फिर बीड़ी पर आपको, साथ ही डाइट कोक अगर आप आजकल इस्तेमाल लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, डाइट कोक। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उस पर आपको जीएसटी भरना पड़ रहा है। तो नितिन गडकरी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम ये जो जीएसटी है वो हेल्थ इंश्योरेंस से, हेल्थ प्रीमियम जो आप भरते हैं इससे आपको हटानी चाहिए। प्रीमियम से जीएसटी जो कि आप भरते हैं 18%, ये हटानी चाहिए। और इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उस पर से। और हमारी भी अपील यही है कि कम से कम ये जो हमने सूची आपके सामने रखी है जिसमें कि 12%, 18% और 28% जैसे कि एडिबल और इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं उस पर जो टैक्स लगता है, अगर सरकार कोशिश करे तो कम से कम इन पे से टैक्स हटा सकती है। सिगरेट और बीड़ी पे चाहे तो वो 35% कर दे, क्योंकि वो हमारे जान के लिए खतरा वो पैदा करता है। लेकिन मेडिकल और हेल्थ प्रीमियम, इसको लेकर के जीएसटी खत्म होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, और जो एडिबल चीज़ें हैं और जो मैंने सूची आपको बताई उससे खत्म होना चाहिए। सरकार की तरफ से जो है अब इसको लेकर के ये जो चर्चा है वो संसद में भी हुई, लेकिन विपक्ष इससे मुद्दा बना रहा है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन जाहिर है सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल संज्ञान लिया जा रहा है।